ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान सद्गुरु के चरणों की कृपा से आज हम गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक ले रहे हैं और इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये जो पूरा का पूरा राजयोग परम गुह्यम इस राजयोग की निचोड़ को इस श्लोक में बताया है, लेकिन समाज ने इसका गलत अर्थ समझ लिया। भगवान ने अपनी शरणागति होने को कहा है और इन्होंने भगवान की शरणागति ना करके माया की शरणागति की ओर ये लोग चले गए। इसलिए आवश्यक है कि इसका सम्यक और ठीक ठीक अर्थ का प्रतिपादन किया जाए। मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी मा नमस्कुरु मामे वैस्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। मन्मनः भवः मद्भक्तः मद्धाजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मना मत्परायणः। मन्मना, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला, भव यानी हो, मद्भक्तः मेरा भक्त हो, भव यानी बन, मद्धाजी मेरा पूजन करने वाला, भव यानी हो, माम यानी मुझको, नमस्कुरु यानी प्रणाम कर, एवं यानी इस प्रकार, आत्मानम यानी आत्मा को, युक्त्वा यानी नियुक्त करके जोड़कर, मत परायण यानी मेरा परायण होकर, तू माम एवं मुझको ही ऐस्यसि यानी प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको बार बार प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये तो शब्द के अर्थ हो गए, लेकिन शब्द के पीछे जो गूढ़ अर्थ छिपा है, खजाने को भी गुप्त रूप से रखा जाता है, आत्मज्ञान को ऐसे खोल के नहीं बताया जाएगा। तो इसके जो गुप्त रहस्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक हैं, वो एकमात्र स्वामी हैं, वो एकमात्र आधार हैं, वो एकमात्र अधिष्ठान हैं, वो एकमात्र धारण करता है। ऐसे भगवान इतने महानतम हैं और वो प्रत्येक जीवधारी के प्राणों में आत्मा के रूप में निवास करते हैं, प्रत्येक जीवधारी में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। ऐसे भगवान करुणा के सागर
जब किसी अपने प्रेमी और भक्त को देखते हैं कि वो माया के खिलौने से अब खेलने को राजी नहीं, अब वो संसार से की मूर्छा से बाहर आना चाहता है, अब वो मुझ में मिलना चाहता है, वो मेरी ही आत्मा है, और भ्रांतिवश उसने अपने आप को जीव समझ लिया है, तो भगवान उसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए सतगुरु के रूप में आते हैं। अवतार के रूप में तो वो तब आते हैं जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ता है और दुराचारी राक्षस और पापियों का बाहुल्य हो जाता है, तब वो अवतार के रूप में आते हैं। लेकिन जब अवतार की कोई आवश्यकता नहीं होती तो वो सद्गुरु के रूप में आते हैं अपने प्रेमियों का उद्धार करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन मना भव। हे अर्जुन, जब मैं सद्गुरु के रूप में आऊं तो गुरु के आदेश और गुरु के वचनों के अनुसार तू अपने मन को झुका ले। मेरे सद्गुरु के पास जब मैं गया तो उनने मुझसे एक बहुत कीमती बात कही जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देखो, आप नाथ संप्रदाय के योगी हैं, बहुत बड़े योगी रहे हैं, लेकिन आप मेरे पास मन मार के बैठना। आपका मन यहां से उठने को उठा के भगाने को भी कोशिश करे तो आप भागना नहीं, आप मन मार के बैठना। इसको कहते हैं मन मना भवा, कि मन अगर मना भी करे तो भी हमको भवा यानी हमको होना है। आपका मन यदि आप गुरु महाराज के पास बैठने का मना भी करे तो आपको गुरु महाराज के पास बैठना है, क्योंकि आपको गुरु महाराज के अलावा कोई आपकी शरण हो नहीं सकती। तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे। मैं आपकी शरण के अलावा अन्य मैं आपकी शरण के अलावा अन्य किसी स्थान पर जा नहीं सकता। मैं कहां जाऊं, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे। ऐसे भगवान सद्गुरु के पास बैठो और मन मार के बैठो। मन कितना भी कहे उसकी बात मत सुनो, मन को मना कर दो, मन को मना कर दो। शिवम, मैं प्रवचन दे रहा था, अभी प्रवचन के बाद बात करते हैं। ठीक शिवम। तो मन यदि मना भी करे तो मन के मना करने के बाद में आप सद्गुरु के पास बैठो, क्योंकि इसी को कहते हैं मन मना भव। मन के नकारात्मकता, दोष दृष्टि, सद्गुरु के प्रति अश्रद्धा लाने के बाद भी उस मन को कह दो कि तेरे कारण तो मेरे जन्म और मरण हुए हैं, अब तू कृपया अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपने पास रख ले, अब मैं तो सद्गुरु के पास बैठूंगा। इसका मतलब है मन मना भव। यदि तुम मन मना भव हो जाओगे और सतगुरु के रुख से रुख मिलाकर चलने लग जाओगे, सतगुरु की रमज और सतगुरु के इशारे के और सतगुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन को रूपांतरित करने में जुट जाओगे, लग जाओगे, तब वो भक्त होता है। अन्यथा काहे का भक्त? जो भक्त अपने मन की बात सुन रहा हो और गुरु की बात नहीं सुन रहा हो, वो भक्त कैसे हो सकता है? वो तो संसार के विषय वासना में अनुरक्त है, भक्त नहीं हो सकता। भक्तों तो केवल वही हो सकता है जो मन की एक भी बात नहीं सुने, मन को जिसमें मजा आए वो काम बिल्कुल ना करे। मन को तो मारना है, मन रूपी बकरे का ही बलिदान किया जाता है यहाँ पर।
और तब जब तुम अपने मन को की बात को ना सुनकर और सदगुरु के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन और शिक्षा के अनुरूप अपना जीवन चलाने लग जाओगे, जब ध्यान में बैठने लग जाओगे, जब साक्षी में बैठने लग जाओगे, जब सतगुरु के जीवन का अनुकरण करने लग जाओगे, जब सतगुरु के द्वारा किए गए इशारों को समझकर उसके अनुसार ज्ञान के मार्ग पर चलने लग जाओगे, तब तुम भक्त हुए। तब माना जाएगा कि तुम भक्त हो, और जो परमात्मा सारी जगह भरा हुआ है उसको जानने के लिए आप प्रतिबद्ध हो गए हो। ये है मन मना भव। भगवान कहते हैं कि मध्याजी, ये मध्याजी जो शब्द है ये बड़ा रहस्यपूर्ण है। गीता प्रेस गोरख वालों ने लिखा, पूर्व वालों ने लिखा कि मेरा पूजन करने वाला। तुम एक बात बताओ, जब पूजक और पूज्य दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, तुम्हारा होना ही होना नहीं है, केवल उसका होना है। तुम्हारे प्राण उसके कारण संचालित हैं, तुम्हारे अंदर आत्मा है तो तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर उसकी चैतन्यता है। तुम पूजन किसके करोगे और कौन किसकी पूजन करेगा? मध्याजी का ये अर्थ नहीं है। मध्याजी का मतलब है म यानी मेरा, जो धारण करने वाला स्वरूप है, जिसके कारण ये जगत और तुम हुए हो, जिसके कारण तुम्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त होकर इतनी योग्यता तुम्हें हुई है तुम्हारे अंदर, उस धारण करने वाले स्वरूप को तुम जब जान जाओ, उसको जानने के लिए तुम पूरी तरह से प्रतिबद्ध, कटिबद्ध और संकल्पबद्ध हो जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर ही जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के बिना हम अपना समय अब किसी और में लगाएंगे ही नहीं। इतना यदि तुम्हारा संकल्प है, इतनी तुम्हारी तैयारी है, इतनी तुम्हारी त्वरा है, इतनी तुम्हारी तीव्रता है, इतनी तुम्हारी अभिप्सा है, गुरु के प्रति गहन श्रद्धा है, गुरु के प्रति जरा भी नकारात्मकता का भाव नहीं है। गीता के इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, चूंकि तुझमें दोष दृष्टि नहीं है, चूंकि तुझमें दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए अर्जुन तू इस राज विद्या का अधिकारी है। सतगुरु में तुम्हारी दोष दृष्टि होगी तो तुम्हें ये राज विद्या, ये आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। सतगुरु के साथ धोखा कर्ण ने किया, उसके बाण उसके काम नहीं आए। सतगुरु से तुम धोखे से विद्या भी प्राप्त कर लो तो वो विद्या सिर्फ बौद्धिक होकर रह जाएगी, वह तुम्हें आत्मज्ञान की विद्या नहीं होगी। तुम आत्मज्ञान पर अच्छा प्रवचन भला ठोक दोगे, लेकिन आत्मज्ञान तुम्हें नहीं होगा। तुम्हारे लिए यह आत्मज्ञान जीवंतता का ज्ञान नहीं होगा। यही कारण है कि बहुत सारे विद्वानों ने ज्ञान के ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी, भाष्य लिखे, लेकिन उनके खुद का वो उद्धार नहीं कर सके। क्यों? कि वो किसी भी सतगुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं हो सके थे। इसलिए भगवान यहाँ पर समर्पण के लिए कह रहे हैं कि 100%, 100% तेरा मेरे प्रति सकारात्मक भाव रहे, मेरे कोई भी दोष तुझे दिखे नहीं। एक छोटी सी बोध कथा मुझे याद आई। एक गुरु के पास बहुत सारे शिष्य आ गए, क्योंकि वह गुरु सम्राट का भी गुरु था। बहुत सारे शिष्य आ गए उसके पास, और सम्राट उसका सारा भोजन और व्यवस्था करते थे। तो वहां माल टाल रोज बनता था, कभी मालपुए बन रहे हैं, कभी खीर बन रही है, कभी रबड़ी सुत रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो निठल्ले जो लोग थे वो आ गए। आज भी कुछ निठल्ले लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन ऐसे ही कर लेते हैं। कहीं भंडारा हो रहा है तो कहीं कथा हो रही तो कहीं कुछ, अपना टाइम पास हो जाता है उनका।
तो आ गए, ज्यादा लोग आ गए सदगुरु के पास। तो सदगुरु ने सोचा कि अब क्या तरकीब करना चाहिए। तो सतगुरु ने क्या किया, रात को 12-2 बजे आश्रम में आग लगवा दी चारों तरफ से। तो आग लगवा दी तो जान के भय से वो जितने भी लोग थे, नकली लोग, वो भाग भाग खड़े हुए वहां से। और 10-5 जो सही शिष्य थे वो वहां रुके। सतगुरु ने उनको ही अपने उसमें रख लिया, बाकी लोगों के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया। इसलिए तुम्हारा नकलीपना तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारे अंदर असलीपना है, अगर तुम परमात्मा के सही भक्त हो, यदि तुम परमात्मा को जानने के लिए सही ढंग से प्रतिबद्ध हो, तो वो सर्वधि साक्षी उत्तम है। वो सब में होकर सबको जानता है। उसके सामने नकलीपना तुम्हारा चलने वाला नहीं है। वो कोई अधिकारी नहीं है कि जिसको तुम मीठी मीठी बात करके चापलूस से बेवकूफ बना दोगे। वो तुम्हारे नारियल अगरबत्ती, तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारे राती जागा से खुश होने वाला नहीं है। यदि तुम उसको खुश करना चाहते हो तो तुम भले नारियल अगरबत्ती राती जागा नहीं भी करो, और तुम्हारी आंखों में प्रेम के 2 आंसू हो, और तुम्हारा जीवन बहुत सही ढंग का हो, तुम किसी का हृदय न दुखाते हो, 420 चालाकी नहीं करते हो, किसी प्रकार की कुटिलता नहीं करते हो, तो वो तो तभी संभव है बेटा कि जब तुम साक्षी का ध्यान करके इस मनी राम से अलग होगे, इस मन से अलग होकर अमन अवस्था में खड़े होगे। वरना तुम कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। क्यों अच्छे बनोगे कैसे? जिस कुएं में मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो, उस कुएं का पानी शुद्ध कैसे हो सकता है? ये मन तुम्हारी चेतना रूपी कुएं में मरा हुआ कुत्ता है, सड़ रहा है, श्रांत मार रहा है। इसलिए तुमको मध्याजी का मतलब है कि मेरा जो धारण करता रूप है, जिसके द्वारा मैं सारे जगत को धारण करता हूं, उस धारण करता रूप को जानने के लिए तुम्हारी प्रतिबद्धता 100% होना चाहिए। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु। भैया तुम भगवान को नमस्कार कैसे करोगे? तुम तो जानते ही नहीं उनको कि कैसे हैं, काले हैं कि गोरे हैं कि लंबे हैं कि दुबले हैं कि मोटे हैं कि नाटे हैं कि कैसे हैं। तुम्हारे जो चित्र बना लिए हैं वो चित्र भी तुमको भ्रमित करते हैं। किसी चित्र में 4 हाथ, किसी में 2 हाथ, किसी में सहस्त्र हाथ, किसी में सैकड़ों मुंह, किसी में 2 मुंह, किसी में 4 मुंह, तो तुम तो भ्रमित हो जाओगे। परमात्मा को नमस्कार करने का मतलब है कि तुम्हारा जो सद्गुरु है, जिस गुरु ने तुमको ब्रह्म ज्ञान के लिए दीक्षित किया है, दीक्षा दी है, उस गुरु के प्रति हमेशा झुके रहने का जो भाव है, वो भगवान कहते हैं कि मुझको तू बार बार नमस्कार कर, क्योंकि मैं गुरु के रूप पे हूं। क्योंकि गुरु ही तेरा ब्रह्मा है, गुरु ही तेरा विष्णु है, गुरु ही तेरा महेश्वर है, और गुरु ही तेरा साक्षात परब्रह्म है। इसलिए इस प्रकार आत्मनः यानी अपने आप को, इसमें लिखा है गोरखपुर की किताब में, आत्मा को। अरे आत्मा को नहीं लगा सकते तुम, आत्मा को तो जानते नहीं। इस चीज से पता लगता है कि अनाड़ी लोगों ने इसके अर्थ कर दिए। आत्मनः का मतलब यह है, आत्मनः, आत्मनः शत्रु, आत्मनः आत्मनः मित्र, ऐसा कुछ है ना, आत्मनः आत्मनः बंधु, आत्मनः आत्मनः रिपु। तो इसमें वो आत्मा का अर्थ वो नहीं है जो इन्होंने लिख दिया है। आत्मना का मतलब है कि अपने आप को, जिसको तू अपने आप समझता है। तो किसको अपने आप समझता है? प्राणी अपने आप को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, इसको अपने आप समझता है। आत्मा को तो वो जानता ही नहीं है। उसके शरीर पे कोई चाकू मार दे, चोट लगा दे, तो वो दुनिया भर का जो है बखेड़ा करेगा, पुलिस में जाएगा, कचहरी करेगा, बदला लेगा, सब करेगा, क्योंकि उस शरीर को मैं और मेरा मानता है। उसके मन पर कोई ठेस पहुंचा दे, चोट पहुंचा दे, रूखा तीखा दे दे, गाली बक दे, कुछ कह दे, तो उसके मन पर चोट लग जाती है, तो 50 साल भी नहीं भूलता है वो।
कुछ तो मरते मरते भी नहीं भूलते हैं और इसी द्वेष के कारण अन्य सर्प आदि योनियों में चले जाते हैं। तो आत्मना का मतलब होता है अपने मन बुद्धि चित्त को परमात्मा की साधना में लगाना। और कैसे लगाना कि सदगुरु भगवान ने जो आपको साक्षी का ध्यान कराया है, जिसके कारण आप इन सब से हटकर आपके अंदर मौजूद परमात्मा को जानने के लिए कदम दर कदम बढ़ रहे हैं, क्रमशः बढ़ रहे हैं, उस यात्रा को आप ठीक प्रकार से करें। इसको कहते हैं आत्मना युक्त्वा। आप नियुक्त कर दें अपने को। जैसे कोई आदमी फौज में नियुक्त हो जाता है कि तुम कर्नल हो, अब तुम्हारा काम पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान के वहां पर रहना है और देश की रक्षा करना है। ऐसे ही तुम ये नियुक्त हो जाओ कि अब बस परमात्मा को जानना है, अब जीवन मुक्त होना है, अब जन्म और मरण के चक्र से छूटना है। ऐसी तुम अपने आप को, अपने इन मन बुद्धि चित्त को नियुक्त तब कर सकोगे जब ये मन बुद्धि चित्त तुम्हारे नियंता ना होकर और तुम इनके दृष्टा साक्षी होकर इनको उपकरण और इंस्ट्रूमेंट के समान इनका उपयोग करोगे जभी। इसलिए मित्र, यह साक्षी का ध्यान गीता भी समर्थित करती है और इसके समर्थन में ही बहुत सारे सूत्र हैं ये। फिर भगवान कहते हैं मत परायणा, तू मेरे परायण हो जा। अज्ञानी लोग, कोई स्त्री का परायण होता है, कोई धन का परायण होता है, कोई जमीन का परायण होता है, कोई मकान का परायण होता है, कोई राग का परायण होता है, कोई द्वेष का परायण होता है, कोई जनता का परायण होता है, कोई पद का परायण होता है, कोई प्रतिष्ठा का परायण होता है, कोई शराब का परायण होता है, कोई जुए का परायण होता है। परायण होना मतलब उसकी तरफ उसकी जीवन की ऊर्जा का बहना। भगवान कहते हैं तू मेरे परायण हो जा, यानी आत्मा की तरफ तेरा सारा जीवन ऊर्जा बहती रहे। तू मेरी तरफ, तू नहरें मोड़ दे अपनी, तू मरुस्थल में अपनी पानी को मत बहा, तू मेरे तरफ मोड़ दे अपनी जीवन ऊर्जा। तू अपने प्रेम को मुझ तक मोड़ दे, मेरे में अपनी डोरी बांध ले। अब मीरा ने जैसा कहा, क्या कहा मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा बस मेरे तो सदगुरु हैं और कुछ नहीं है, मेरे सदगुरु जो हैं वो ही मुझे तारेंगे। जब ऐसा भाव आ जाएगा तो उसी गुरु में तुम्हें परमात्मा दृष्टिगत होने लगेगा, वही तुम्हें भगवान दिखने लगेंगे। और उनको भगवान देखते देखते उस गुरु के दर्पण में तुम अपने अंदर मौजूद भगवान का साक्षात्कार कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण बस यही कह रहे हैं कि माम एव, यानी मुझको ही, ऐसे यानी प्राप्त होगा, तुझ में मैं ही हो जाऊंगा और मुझ में तू ही हो जाएगा। तू मुझे प्राप्त होगा का मतलब है कि जैसे ही तुझे स्वरूप का बोध हुआ वैसे ही तेरा रूपांतरण मेरे में हुआ और फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी न तू रहेगा न मैं रहूंगा, एक दूजे में समा जाएंगे। बूंद समानी सिंधु में गिर जाएगी और आप आत्मज्ञान के उस परम चरम अवस्था में खड़े हो जाएंगे जहां से जन्म और मरण की तो क्या बात करते हो। किसी भी प्रकार का कर्म तुम्हें छू नहीं पाएगा, किसी प्रकार की माया का प्रभाव तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगा, कोई तुमको मूर्छित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा का बाप भी तुम्हारी मुक्ति को नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ब्रह्मा खुद ही मुक्ति खिलाने तरस रहे हैं, तो तुमको क्या मुक्त करेंगे। वो खुद ही भगवान की सृष्टि का संचालन करते करते, और भगवान ने स्वयं ही कह दिया है कि जीव से ब्रह्मा तक ये पुनरावर्तन का, जन्म और मरण का है, क्योंकि ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, लेकिन फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम ब्रह्म पद से भी ऊपर निकल जाओगे। इसलिए ऊपर के जो 2 श्लोकों में भगवान ने इस ज्ञान को पाने का सभी को समान अधिकार बताया है। अब भगवान इस ज्ञान के अधिकारी होने की योग्यता और शर्तें बताते हैं। पहला उन्होंने कहा मन बना हो जा, जिज्ञासु का मन मेरे प्रति इतना ज्यादा प्रेम में भर जाए, जैसे जगत में तुम प्रेमी प्रेमिकाओं को देखते हो, मद भक्ता मेरे स्मरण मात्र से उसका हृदय ओतप्रोत हो जाए
रोमांचित हो जाए, वो मेरे ही कहने, मेरे सदगुरु के कहने के अनुसार वो ध्यान इत्यादि करे, मद्धाजी यानी मेरे उस धारणकर्ता स्वरूप को जानने के लिए राजी हो जाए, उसके मन में सदैव मेरे प्रति पूज्य भाव रहे, कभी विरोध नहीं आए, उसे सदगुरु को ही प्रणाम करने की, बार बार प्रणाम करने की इच्छा हो, उसे सदगुरु को ही देखने की बार बार इच्छा हो, सदगुरु के चरणों में उसके अंदर से झुकने का भाव हो, और वह जो आत्मवान है, अपने आप को जानने के अतिरिक्त उसे कुछ भी इच्छा न हो, और युक्त वो परमात्मा से जुड़ना चाहता हो, वो किसी भी कीमत पे परमात्मा को जानना चाहता हो, उसके जीवन की मत परायणा, उसके जीवन की पूरी धारा परमात्मा की ओर बहने लग जाए, विषयों से उसको पूरी तरह उपरामता हो जाए, विषयों के सुख उसको इतने नीरस लगने लग जाए जैसे किसी संभ्रांत आदमी को नाली का गंदा पानी पीने की कभी भी इच्छा नहीं हो सकती, ऐसे उसको व्यर्थ लगे। इस योग्यता वाले जो भक्त हैं वो परमात्मा का यह सर्वोच्च ज्ञान अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त न हो, इसलिए भगवान की कृपा से। और ये जो अध्याय है भगवान की कृपा से, इसका नाम है राज विद्या राजगुह्यम योग। ये राज विद्या है, इसको पाने से तुम सम्राटों के सम्राट हो जाओगे। ये परम गुह्य है, ये परम गोपनीय है। ये भगवान ने इन 34 सूत्रों में, 34 श्लोकों में आपके लिए खजाना प्रस्तुत किया है। अब आपकी इच्छा है आप इस खजाने का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, और वाणी को यहीं विराम देते हैं। यहाँ इतना ही इसके लिए पर्याप्त होगा। ये सारे वीडियो हम YouTube पर डाल रहे हैं, और कृपया ये हमारे वीडियो का जो चैनल है आप सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो के, इन वीडियो को अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अपने शुभचिंतकों को, जो भी भगवान का प्यासा और प्यारा है, उनको ये दिखाएं। और हम ये चाहते हैं कि इस ध्यान के माध्यम से इस जगत के अधिकाधिक लोगों को शांति और तनाव रहितता, आनंद की अवस्था में ले जाएं, तो इस संसार से अपराध, बुराइयां, युद्ध, क्लेश, ये छल कपट, लोगों के प्रति ईर्षा, लोगों के ये जितने भी अन्य दोष है, रिश्वतबाजी, कालाबाजारी, ये सब खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति को हम नैतिकता नहीं सिखा रहे हैं, हम व्यक्ति को उसकी भगवत्ता में जगा रहे हैं, और भगवत्ता में जागने वाला आदमी सदैव नैतिक होता ही है। शिव शिव।